आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, ना हर समुंदर में मोती सदा खिलते हैं, ना हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। और ऐसे फूलों के समान कोमल शख्सियत से आज आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ, जो असाधारण व्यक्तित्व की धनी, एक कुशल राजनीतिक, कवयित्री, समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी, नारी सशक्तिकरण में अपना अहम रोल अदा करने वाली प्रसिद्ध वक्ता, देश की पहली महिला राज्यपाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का गौरव पाने वाली, भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो पेशे से वकील और डॉक्टर थे। इनकी माता वरदसुंदरी, जो एक लेखिका थी, और 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी ये थी। चित्रण क्या करूं उनका, जिनका जीवन खुद एक विश्लेषण था। लाखों करोड़ों की भीड़ में बनी वो पथ प्रदर्शक थी। एक ही सूत्र में पूरे भारत को जिसने जोड़ने की कोशिश की थी, जिसने पिरोने की कोशिश की थी, वो कोई और नहीं, हम सब की प्रिय सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू जी का जन्म। सरोजिनी नायडू जी ने 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों का काव्य झील की रानी लिख दिया, जिसे देखकर उसके पिता बड़े अचंभित हुए और उन्होंने उसके काव्य की कई प्रति प्रकाशित की, और उन्होंने उसकी एक प्रति हैदराबाद के निजाम को भेंट करी, जिसे देखकर वो बेहद खुश हुए और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की। पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1901 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि सम्मानित किया, पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि वापस दे दी। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी कविता के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हर प्रांत के लोगों को जगाने का प्रयास किया, और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका योगदान बड़ा ही सराहनीय था। 2 मार्च में देश की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू जी हमेशा के लिए शांत हो गई, पर लगता है वो आज भी हमारे बीच में कहीं है। उनकी कविताएं आज भी हमारे दिल को छू जाती है और उनका एहसास करा जाती है। अंतिम 4 पंक्तियां कहती हूँ, और सरोजिनी नायडू जी के चरणों में वंदन करती हूँ, और राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारत की आवाज थी, सबके दिलों में बसने वाली वो सिरताज थी, समाज सुधारक भी थी और कुशल राजनीतिक भी थी। केसर हिंद का सजा जिसके ताज था, महान क्रांतिकारी में उनका नाम था। महिलाओं के हित में किया उन्होंने बड़ा काम था, तभी तो खड़ा उनके साथ पूरा हिंदुस्तान था। सरोजिनी नायडू जी देश की आन बान और शान थी, देश की आन बान और शान थी। धन्यवाद।